विष्णु पुराण पंचम अंश 13वां अध्याय। गोपों द्वारा भगवान का प्रभाव का वर्णन तथा भगवान का गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करना। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के चले जाने पर लीला विहारी श्री कृष्ण चंद्र को बिना प्रयास ही गोवर्धन पर्वत धारण करते देख गोपगण उनसे प्रीतिपूर्वक बोले, हे भगवान, हे महाभाग, आपने गिरिराज को धारण कर हमारी और गौओं की इस महान भय से रक्षा की है। हे तात, कहाँ आपकी यह अनुपम बालक लीला, कहाँ निंदित गोप जाति और कहाँ ये दिव्य कर्म? यह सब क्या है, क्या हमें बतलाइए। आपने यमुना जल में कालिय नाग का दमन किया, धेनुकासुर को मारा और फिर यह गोवर्धन पर्वत धारण किया। आपके इन अद्भुत कर्मों से हमारे चित्त में बड़ी शंका हो रही है। हे अमित विक्रम, हम भगवान हरि के चरणों की शपथ करके आपसे सच सच कहते हैं कि आपके ऐसे बलवीर्य को देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते। हे केशव, स्त्री और बालकों के सहित सभी ब्रजवासियों की आप पर अत्यंत प्रीति है। आपका यह कर्म तो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। हे कृष्ण, आपकी यह बाल्यावस्था, विचित्र बलवीर्य और हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना, हे अमयात्मन, ये सब बातें विचार करने पर हमें शंका में डाल देती हैं। आप देवता हो, दानव हो, यक्ष हो अथवा गंधर्व हो, इन बातों का विचार करने से हमें क्या प्रयोजन है? हमारे तो आप बंधु ही हैं, अतः आपको नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, गोपगण के ऐसा कहने पर महामती कृष्णचंद्र कुछ देर तक चुप रहे और फिर कुछ प्रणयजन्य कोपपूर्वक इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे गोपगण, यदि आप लोगों को मेरे संबंध से किसी प्रकार की लज्जा ना हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूँ। इस बात का विचार करने की भी क्या आवश्यकता है? यदि मुझ में आपकी प्रीति है और यदि मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ तो आप लोग मुझ में बांधव बुद्धि ही रखें। मैं न देव हूँ, न गंधर्व हूँ, न यक्ष हूँ, न दानव हूँ। मैं तो आपके बांधव रूप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप लोगों को इस विषय में और कुछ विचार ना करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग, श्री हरि के प्रणय कोपयुक्त होकर कहे हुए इन वाक्यों को सुनकर वे समस्त गोपगण चुपचाप वन को चले गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने निर्मल आकाश, शरचंद्र की चंद्रिका और दिशाओं को सुरभित करने वाली विकसित कुमुदनी तथा वनखंडी को मुखर मधु करों से मनोहर देखकर गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा की। उस समय बलराम जी के बिना ही श्री मुरली मनोहर, स्त्रियों को प्रिय लगने वाला अत्यंत मधुर, अस्फुट एवं मृदुल पद ऊंचे और धीमे स्वर से गाने लगे। उनकी उस सुरम्य गीत ध्वनि को सुनकर गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर तत्काल जहाँ श्री मधुसूदन थे वहां चली आईं। वहां आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी और कोई मन ही मन उन्हीं का स्मरण करने लगी। कोई हे कृष्ण ऐसा कहती हुई लज्जावश संकुचित हो गई और कोई प्रेमोन्मादिनी होकर तुरंत उनके पास जा खड़ी हुई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को देखकर अपने घर में ही रहकर औरव मूंद कर तन्मय भाव से श्री गोविंद का ध्यान करने लगी तथा कोई गोप कुमारी जगत के कारण परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्णचंद्र का चिंतन करते करते प्राणापान के रुक जाने से मुक्त हो गई, क्योंकि भगवत ध्यान के विमल आह्लाद से उसकी समस्त पुण्य राशि क्षीण हो गई और भगवान की अप्राप्ति के महान दुख से उसके समस्त पाप लीन हो गए थे। गोपियों से घिरे हुए रास आरंभ रूप रस के लिए उत्कंठित श्री गोविंद ने उस शरचंद्र सुशोभिता रात्रि को सम्मानित किया। उस समय भगवान कृष्ण के अन्यत्र चले जाने पर कृष्ण चेष्टा के अधीन हुई गोपियां यूथ बनाकर वृंदावन के अंदर विचरने लगीं। कृष्ण में निबद्ध चित्त हुई वे ब्रजांगनाएं परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। उनमें से एक गोपी कहती है, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो कैसी सुंदर चाल से चलता हूँ, तनक मेरी गति तो देखो। दूसरी कहती है, कृष्ण तो मैं हूँ, हाँ मेरा गाना सुनो। कोई अन्य गोपी भुजाएं ठोक कर बोल उठी, अरे दुष्ट कालिए, मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहर तो जा। ऐसा कहकर वह कृष्ण के सारे चरित्रों का लीला पूर्वक अनुकरण करने लगती हैं और गोपी कहने लगती हैं, अरे गोपगण, मेरे गोवर्धन धारण कर लिया, तुम वर्षा से मत डरो, निशंक होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ।
कोई दूसरी गोपी कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करती हुई बोलने लगती हैं, मैंने धेनुकासुर को मार दिया, अब यहाँ गौएं स्वच्छंद होकर बच रहे हैं। इस प्रकार समस्त गोपियाँ श्री कृष्णचंद्र की नाना प्रकार की चेष्टाओं में व्यग्न होकर साथ साथ अति सुरम्य वृंदावन के अंदर विचरने लगी। खिले हुए कमल जैसे नेत्रों वाली एक सुंदरी गोपांगना सर्वांग में पुलकित हो पृथ्वी की ओर देखकर कहने लगी, अरे आली, ये लीला ललित गामी कृष्णचंद्र के ध्वजा वज्र अंकुश और कमल आदि की रेखाओं से सुशोभित पदचिन्ह तो देखो, और देखो उनके साथ कोई पुण्यवती मदमाती युवती भी आ गई है। उसके ये घने छोटे छोटे और पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ निश्चय ही दामोदर ने ऊंचे होकर पुण्य चयन किए हैं। इसी कारण यह महात्मा के चरणों के केवल अप्रभाग ही अंकित हुए हैं। यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बड़भागिनी का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अवश्य उसने अपने पूर्व जन्म में सर्वात्मा श्री विष्णु भगवान की उपासना की होगी, और यह देखो पुण्यबंधन के सम्मान से गर्विता होकर उसके मान करने पर श्री नंदन उसे छोड़कर इस मार्ग से चले गए हैं। अरे सखियों, देखो यहाँ कोई नितंब भार के कारण मंद गामिनी गोपी कृष्णचंद्र के पीछे पीछे गई है। वह अपने गंतव्य स्थान को तीव्र गति से गई है। इसी से उसके चरण चिन्हों के अग्रभाग कुछ नीचे दिखाई देते हैं। यहाँ यह सखी उसके हाथ में अपना पाणी पल्लव देकर चली गई है। इसी से उसके चरण चिन्ह पराधीन से दिखलाई देते हैं। देखो यहाँ से उस मंदगामिनी के निराश होकर लौटने के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। मालूम होता है उस धूर्त उसकी अन्य आंतरिक अभिलाषाओं को पूर्ण किए बिना ही केवल कर स्पर्श करके उसका अपमान किया है। यहाँ कृष्ण ने अवश्य उस गोपी से कहा है, तू यहीं बैठ जा, मैं शीघ्र ही जाता हूँ। इस वन में रहने वाले राक्षसों को मारकर पुनः तेरे पास लौट आऊंगा। इसलिए यहाँ उनके चरणों के चिन्ह शीघ्र गति से दिख रहे हैं। यहाँ से कृष्णचंद्र गहन वन में चले गए हैं। इसी से उसके चरण चिन्ह दिखलाई नहीं देते। अब सब लौट चलो, इस स्थान पर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच सकती। तदनंतर वे गोपियां कृष्ण दर्शन से निराश होकर लौट आईं और यमुना तट पर आकर उनके चरितों को गाने लगी। तब गोपियों ने प्रसन्न मुखारविंद त्रिभुवन रक्षक लीला बिहारी श्री कृष्णचंद्र को वहां आते देखा। उस समय कोई गोपी तो श्री गोविंद को आते देखकर अति हर्षित हो केवल कृष्ण 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 इतना ही कहती रह गई और कुछ ना बोल सकी। कोई प्रणय कोपवश अपनी भ्रूभंगी से ललाट सिकोड़कर श्रीहरि को देखते हुए अपने नेत्र रूप भ्रमरों द्वारा उसके मुख कमल का मकरंद पान करने लगी। कोई गोपी गोविंद को देख नेत्र मूंद कर उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई योगारूढ़ सी भासत होने लगी। तब श्री माधव किसी से प्रिय भाषण करके, किसी से भूभंगी से देखकर और किसी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने लगी। फिर उदार चरित्र श्रीहरि ने उन प्रसन्न चित्त गोपियों के साथ रासमंडल बनाकर आदर पूर्वक रमण किया, किंतु उस समय कोई भी गोपी कृष्णचंद्र की सृष्टि को ना छोड़ना चाहती थी। इसलिए एक ही स्थान पर स्थिर रहने के कारण रासोचित मंडल ना बन सका। तब गोपियों में से एक का हाथ पकड़कर श्रीहरि ने रासमंडल की रचना की। उस समय उनके कर स्पर्श से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मुद जाती थीं। तदनंतर रासक्रीड़ा आरंभ हुई। उनमें गोपियों के चंचल कंकड़ों की झनकार होने लगी और फिर क्रमशः सरदूषण संबंधी गीत होने लगे। उस समय कृष्णचंद्र चंद्रमा चंद्रिका और कुमुदवन संबंधी गान करने लगे, किंतु गोपियों ने तो बारंबार केवल कृष्ण नाम का ही गान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य करते करते थककर चंचल कंकण की झनकार से युक्त अपनी बाहुलता श्री मधुसूदन के गले में डाल दी। किसी निपुण गोपी ने भगवान के गान की प्रशंसा करने के बहाने भुजा फैलाकर श्री मधुसूदन को आलिंगन करके चूम लिया। श्री हरि की भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुम्बन पाकर उनमें पुलकावली रूप धान्य की उत्पत्ति के लिए श्वेत रूप जल के मेघ बन गई। कृष्णचंद्र जितने उन स्वर से रासोचित गान गाते थे, उससे दूने शब्दों से गोपियां धन्य कृष्ण
धन्य कृष्ण की ध्वनि लगा रही थीं। भगवान के आगे जाने पर गोपियां उनके पीछे जाती और लौटने पर सामने चलती। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से हरि का साथ देती थीं। श्री मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान बीतता था। वे रास रसिक गोपांगनाएं पति, माता पिता और भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती थीं। शत्रुहंता अमेयात्मा श्री मधुसूदन भी अपनी किशोरावस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण करते थे। वे सर्वव्यापी ईश्वर श्री कृष्णचंद्र गोपियों में, उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप से वायु के समान व्याप्त थे। जिस प्रकार आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है, उसी प्रकार वे सब पदार्थों में व्यापक हैं। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमंसे त्रयोदशो अध्याय।